श्री श्री राधा रमणो जयति बज निताई गौर राधे श्याम। जप हरि कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। राजर्षि वनमाली बाबू का पुरी आगमन। जेठ का महीना था। बाबा जी महाशय स्नान वाइक आदि कर बैठे थी। कोई 7:30 बजे वृंदावन से श्याम दादा आए। जैसे ही उन्होंने दंडवत की, बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया और अपने पास बिठाते हुए व्रज के कुशल क्षेम के बारे में पूछने लगे। श्याम दादा ने अश्रुगदगद कंठ से ब्रजवासियों के सुख दुख का वर्णन किया। अंत में राजर्षि वनमाली बाबू की बात कहने लगे। बाबा जी, वनमाली इस समय कहाँ है? श्याम, इस समय कलकत्ते में है। बाबा जी, कौन कौन से बाबा लोगों के साथ? श्याम, हरिचरण पंडित जी, रसिकदास, मधुसूदन दास और छोटे नित्यानंद दास, ये लोग स्थायी भाव से हैं और दूसरे बाबा जी आते जाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हरिचरण पंडित जी और पिसीमा बुआ गोस्वामिनी बहुत शीघ्र पुरी आएंगे। बाबा जी, पुरी ऐश्वर्य का धाम है, यहाँ उनका आना क्या संभव है? अच्छा, तुम स्नान आदि करो। इतना कह वे स्वयं जगन्नाथ दर्शन को चले गए। 3-4 दिन बाद एक दिन हरिचरण पंडित जी, छोटे नित्यानंद दास जी और पिसीमा गोस्वामिनी आकर उपस्थित हुए। पिसीमा गोस्वामिनी की रहने की पृथक व्यवस्था की गई। पंडित जी, नित्यानंद दास, श्याम दादा इत्यादि सब झांझपीठा मठ में रह रहे। कई दिन बाद कलकत्ते से वनमाली बाबू का पत्र आया। उसका सारांश ये था: दादा, शत शत दंडवत प्रणाम। निवेदन ये है कि भयानक प्लेग के अत्याचार के कारण श्री राधा विनोद जी को लेकर कलकत्ते आना पड़ा है। मेरी इच्छा है कि इस अवसर पर आपके श्री चरण दर्शन करूं। न जाने विनोद की क्या इच्छा है। श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा भी निकट है, जा सकूं तो अच्छा है। आप जब तक कृपा रज्जु द्वारा आकर्षण न करेंगे, जाना किस प्रकार न होगा। राधा विनोद के परिवार में प्रायः सब साथ हैं, जैसी इच्छा हो कीजिएगा। पत्र पढ़कर बाबा जी महाशय प्रसन्न हुई और सबको दिखाने लगी। पंडित जी राजर्षि के आने का प्रस्ताव सुनकर कुछ व्यस्त हो गए। बाबा जी महाशय से बार बार पूछने लगी, उनके ठहरने का क्या होगा? बाबा जी, भाई, तुम लोग उनके व्यवहार से अवगत हो, उन्हें किस प्रकार सुविधा होगी तुम जानते हो, वैसी व्यवस्था करो। पंडित जी, मैं तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कैसे क्या करूं? बाबा जी, अच्छा, तो एक व्यक्ति तुम्हारे साथ कर देंगे जो इस स्थान से परिचित है। इस प्रकार वो दिन बीता। दूसरे दिन कामनी बाबू ने पंडित जी को पत्र लिखा, जितना शीघ्र हो सके हम लोग पुरी धाम पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। समुद्र के निकट 1-2 मंजिली मकान किराए पर ले लेना ठीक होगा इत्यादि। पत्र पाकर पंडित जी और भी व्यस्त हो गए। क्या करना चाहिए, इस संबंध में श्याम दादा और नित्यानंद दास से परामर्श करने लगे। उसी दिन तीनों मकान देखने के लिए निकल पड़े। समुद्र के किनारे केवल 4 मकान थे, जिनमें से 2 किराए पर पहले से ही उठे हुए थे। बाकी दोनों का किराया बहुत अधिक था, इसलिए उन्हें नहीं लिया। दूसरे स्थानों के मकान भी देखे, पर वो कुछ जचे नहीं। किंकर्तव्य विमूढ़ हो तीनों लौट आए। 3-4 दिन और प्रयत्न करने पर भी कोई फल न निकला। एक दिन पंडित जी प्रणय रोष में भर बाबा जी महाशय से बोले, किसी समय भी राजर्षि के पहुँचने का तार आएगा। घर अभी तक ठीक हुआ नहीं और आप बिल्कुल उदासीन हैं। वे आ जाएंगे तब क्या होगा? बाबा जी महाशय मृदु मुस्कान के साथ बोले, भाई, तुमने तो प्रयत्न किया, नहीं मिला तो मैं क्या करूं? पंडित जी, नहीं नहीं, आप चाहें तो अभी मिल जाए। बाबा जी, देखो, अयाचित भाव से न जाने कितने राजा महाराजा, रोगी भोगी जोगी बिना किसी आश्रय के जगन्नाथ जी के यहाँ आते हैं। वे किसी को लौटा तो नहीं देते। देखा जाएगा, जैसा कुछ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वे लोग ये आश्रम छोड़ और कहीं जाना पसंद ही न करें। इसमें चिंता की क्या बात है? पंडित जी चुप रहे, पर बाबा जी महाशय की बात से उन्हें कुछ संतोष न हुआ। बहुत घूमे फिरे और चेष्टा की, पर कुछ भी न हुआ। एक दिन तीसरे पहर 4 बजे पंडित जी, श्यामदादा, नित्यानंद दास और अन्य भक्त बाबा जी महाशय के पास बैठे थे। नाना रूप भगवत प्रसंग चल रहा था। उसी समय पंडित जी के नाम एक तार आया। पंडित जी झट खोलकर पढ़ने लगे। कामनी बाबू ने लिखा था, हरि कृष्ण के साथ हम लोग सब हावड़ा पहुंच गए हैं। टिकट ले लिया है। रात की गाड़ी से चल सवेरे श्री धामपुरी पहुंचेंगे।
तार पड़ते ही पंडित जी बाबा जी महाशय से बोले, ये देखिए ये लोग आ पहुँचे, पर आपने कोई व्यवस्था नहीं की, अब क्या होगा? बाबा जी, भाई इतने परेशान क्यों होते हो? बड़े लोगों का आना कोई सहज थोड़े ही है। दूसरा टेलीग्राम भी आ सकता है कि अकस्मात हरे कृष्ण के पेट में दर्द हो गया, इसलिए हम लोग आज पूरी ना घर लौट रहे हैं। पंडित जी, टिकट तक खरीद लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा जी, हो सभी कुछ सकता है। इतना कह और बातें करने लगे। पंडित जी उठकर ठाकुर जी के सामने गए ही थे कि 5 बजे दूसरा टेलीग्राम आया। पंडित जी चट खोलकर पढ़ने लगे। उसे पढ़ चित्र लिखित के समान स्तंभित भाव से 5 मिनट तक खड़े रहे। फिर जल्दी जल्दी बाबा जी महाशय के पास गए और उनके चरण पकड़ अश्रुगदगद कंठ से कहने लगे, बाबा, मैंने बिना समझे ही आपकी अवज्ञा की, बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करें। बाबा जी, क्या हुआ? ये किसका तार है? पंडित जी, कामनी बाबू का। बाबा जी, क्या लिखा है? पढ़ो। पंडित जी, पढ़ने के पहले ही सुना जा चुका है, और क्या पढ़ूं? बाबा जी, श्यामदास तुम पढ़ो। तो श्याम दादा पढ़ने लगे। अकस्मात हरे कृष्ण के पेट में भयानक पीड़ा हो गई, इसलिए आज पूरी धाम न जाकर हम लोग घर वापस जा रहे हैं। उपस्थित भक्त वृंद सुनकर अवाक। उस दिन से पंडित जी ने स्वतंत्र बुद्धि से चेष्टा करना छोड़ दिया। 2 दिन बाद फिर एक तार आया, हम लोग चल दिए। पंडित जी तार लेकर बाबा जी महाशय के पास गए। वे बोले, कल प्रातः ये लोग आएंगे। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन सवेरे 8 बजे सब आ पहुँचे। सबको यथा योग्य दंडवत प्रणाम कर बाबा जी महाशय के कमरे में पहुँचते ही वनमाली बाबू, उनकी स्त्री और माता ठकुरानी बोल उठे, हम लोग ये कमरा छोड़कर कहीं न जाएंगे। तब ललिता दासी बोली, ये कमरा तो बहुत छोटा है और हवादार भी नहीं है, इसमें आप कैसे रहेंगे? वनमाली, दीदी, मैं जगन्नाथ दर्शन या अन्य किसी उद्देश्य से नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के साथ रहकर कुछ दिन जी भर कर बाबा जी महाशय का मधुमेह संग करूं। अच्छे 2 मंजिले मकान की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम मुझे निज संगनी मानकर अपने साथ रखो, यही मेरी प्रार्थना है। उनकी मृदु मधुर वाणी से सब विमुग्ध हो गए। किसी को अवकाश न रहा कि और कुछ पूछे। बाबा जी महाशय ने जाकर पूछा, कहीं रहने की व्यवस्था कर लेना, ठीक होगा ना? वनमाली, दादा, हमारे रहने की व्यवस्था हो गई है, अब आप अपने रहने की व्यवस्था कर ले। हम इस स्थान को छोड़ और कहीं नहीं जाएंगे। बाबा जी, भाई, हमारे लिए तो बड़े आनंद की बात है, पर माँ और दूसरे लोगों को कष्ट तो नहीं होगा? वनमाली, ना दादा, कोई कष्ट नहीं। मुझसे अधिक इन लोगों को यहाँ रहने की इच्छा है। बाबा जी, बड़ी अच्छी बात है। ललिता दासी को लक्ष्य कर देखो, अपना सामान वहाँ से हटाकर कमरा खाली कर दो। बाबा जी महाशय वनमाली बाबू को लेकर ठाकुर जी के कमरे में गए। इधर ललिता दासी ने यथासंभव कमरा साफ कर दिया। वनमाली बाबू का शरीर अस्वस्थ था। उनके आहार आदि की व्यवस्था के संबंध में जब किसी आश्रमवासी ने इनसे पूछा तो ये बोले, जब भी आश्रमवासी हैं तो इनके लिए किसी स्वतंत्र व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। ठाकुर को जो भी भोग लगेगा वही वैष्णव सेवा के पश्चात इनका आहार होगा। वनमाली बाबू को लक्ष्य कर देखो भाई, आज से जितने भी दिन निताई चांद तुम्हें आश्रम में रखेंगे, तुम उनके संसार में अभ्यागत रूप से रहोगे। तुम्हें जिस चीज की भी आवश्यकता होगी उसके लिए वही दाई होंगी। एक पैसे के लाई चने की भी जरूरत हो तो स्वतंत्र रूप से चेष्टा न कर, सरल भाव से निताई के संसार में कहना, वे व्यवस्था कर देंगे। उनके आश्रम में रहकर यदि तुम किसी प्रकार का स्वतंत्र आचरण करोगे तो तुम्हारे कारण आश्रमस्थ दास दासियों को अपराध लगेगा। वनमाली, दादा, मैं तो आपके निकट आया हूँ, आप जो ठीक समझे करें। मैं आप ही का हूँ। मैं राधा विनोद जी के पास जैसे रहता हूँ, आश्रम में प्रवेश कर भी वैसा ही लग रहा है। हृदय में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। थोड़ी देर में बाबा जी महाशय और वनमाली बाबू दोनों नित्य कृत्य को चले गए। इस वर्ष रथ यात्रा के उपलक्ष्य में जगह जगह से बहुत से अभ्यागत वैष्णव आकर आश्रम में ठहरे थे। रथ में अभी 4 दिन बाकी थे। आश्रम में नित्य 250 लोगों की रसोई होती थी, इसलिए रसोई में विलम्ब होना स्वाभाविक था। ललिता दासी ने वनमाली बाबू से कहा, दादा, रसोई में विलम्ब होगा, आपके लिए कुछ और व्यवस्था कर दूं, नहीं तो आपको बड़ा कष्ट होगा। वनमाली बाबू झट बोले, ना दीदी ना, मैं सच कहता हूँ, मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है और दिनों की अपेक्षा आज बहुत स्वस्थ हूँ। आप लोग कुछ और ना सोचिएगा, मैं वैष्णव सेवा के बाद बाबा के साथ प्रसाद लूँगा। ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी को भोग लग जाने के बाद वैष्णव सेवा हुई। तब बाबा जी महाशय, वनमाली बाबू, पंडित जी, रसिकदास बाबा जी, श्याम दादा आदि कई लोग
एक साथ बैठकर प्रसाद सेवन करने लगे। अपूर्व आनंद। कभी कोई ऐसी रसपूर्ण बात कह देता कि हास्य का झरना फूट पड़ता। ग्रास ग्रास में मानो आनंद का उत्सव फूट रहा था। 3 बजे के लगभग इनका महाप्रसाद सेवन समाप्त हुआ। अंतराल में कोई आपस में कहने लगे, जो व्यक्ति आज से जल में कपड़े में बंधा हुआ बहुत पुराना चावल उबाल कर भी उसे भली प्रकार सही पचा सकता, उसने आज 3 बजे साधारण महाप्रसाद लिया है। अब देखें क्या होता है। दूसरे दिन वनमाली बाबू प्रातः कृत्य समापन के बाद बाहर आकर बोले, आज मुझे शौच साफ हुआ है। शरीर भी और दिनों की अपेक्षा खूब सबल और स्वस्थ लग रहा है। कैसा आश्चर्यजनक प्रभाव है महापुरुष की शक्ति का। सचमुच इतने दिन वनमाली बाबू श्रीधामपुरी में झांझपीठा मठ में अनेक प्रकार की आहार आदि ग्रहण करते हुए भी स्वस्थ थे। देखते देखते रथ यात्रा आ पहुंची। आज नव यौवन दर्शन का दिन है। श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में लोगों की भीड़ लगी। 15 दिन बाद आज श्री जगन्नाथ जी देव के मुखचंद्र का दर्शन होगा। आबाल वृद्ध युवा स्त्री पुरुष सबके मन में आनंद नहीं समा रहा है। सब खड़े खड़े घर की सुध-बुध खो विभोर होकर उत्कंठित भाव से एकटक श्री मंदिर की ओर देख रहे हैं। इसी समय गगनभेदी मन प्राण नृत्यकारी कंठ से भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते करते दल बल सहित बाबा जी महाशय आ पहुँचे। पंडा पुजारीगण दर्शकों की भीड़ हटाकर उनके आने का रास्ता करने लगे। ये लोग सीधे जगमोहन में जा उद्दंड नृत्य करने लगे। भक्त वत्सल वांछा कल्पतरु श्री जगन्नाथ देव अभी तक मानो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। एकाएक कपाट खुल गए। हरि ध्वनि, उलू ध्वनि, जय ध्वनि, शंख घंटा मृदंग झांझ भेरी सिंगार शहनाई आदि की ध्वनियों से दसों दिशाएं गूंज उठी। असंख्य लोगों की दृष्टि जगन्नाथ देव के शिव मुख की ओर गई। सबके सब आत्मविस्मृत भाव से उनकी ओर छूटे चले जा रहे थे, पर कैसे और किस ओर होकर जा रहे थे इसको किसी को सुध-बुध न थी, किसी को अवकाश भी न था इसके बारे में सोचने का। उस भीड़ में दुर्बल वृद्ध बालक और स्त्रियों के लिए एक विषम परिस्थिति थी, परंतु मैनेजर के सुप्रबंध के कारण किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। दर्शनार्थी एक दरवाजे से निकल जाते थे। बहुत देर कीर्तन करने के बाद बाबा जी महाशय और उनके साथी मंदिर से बाहर आए और गंभीरा गंगा माता सिद्ध कुल हरिदास ठाकुर की समाधि आदि के दर्शन और समुद्र स्नान कर झांझपीठा मठ लौट गए। यथा समय ठाकुर के भोग के पश्चात महाप्रसाद ग्रहण कर सब विश्राम करने लगे। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।